नमस्कार। आज मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री से ले चलता हूँ और हर एक टॉपिक के अनुसार मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री में बताऊँगा। पहला टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विस्तार हुआ, कौन किया, कैसे किया, इसमें क्या हुआ, इसका घटना क्या है, इसका इस्लाम धर्म का कुछ क्या बोलता है जन्मदाता कौन है, कैसे इस्लाम धर्म विकसित हुआ। आज इस तरह से मैं आपको एक मतलब कि होता है ना कि कंसेप्ट कॉन्टेनेट सभी के माध्यम मतलब कि बताऊंगा इस्लाम धर्म के बारे में। पहला शुरू करता हूँ। इस्लाम धर्म को माना जाता है कि इस्लाम शब्द जो होता है ना वो अल्लाह का समर्पित करने वाला व्यक्ति है। मतलब कि इस्लाम शब्द में यही होता है कि जो अल्लाह के प्रति सब कुछ समर्पित कर दे, इस्लाम धर्म में उसी को क्या बोलता है ईश्वर का पर्वतीय मतलब माना जाता है। मतलब कि अच्छे तरीके से वो मतलब कि इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हुए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हुए। हज़रत मोहम्मद साहब को ईश्वर को संदेह वाहक कहा जाता है। संदेह वाहक का मतलब है कि ईश्वर मतलब कि बातें करते थे मतलब कि हज़रत मोहम्मद साहब से, और ये हज़रत मोहम्मद साहब लोगों को बताते थे कि ईश्वर सबका ईश्वर एक है। और कुछ क्या है, मूर्ति पूजा को बंद करो, मतलब कि मूर्ति नहीं पूजा करो, सबका ईश्वर एक ही है। इसी तरह से संदेह वाक उसी को कहा जाता है। वाह कहा जाता है, इसलिए इन्हें पैगंबर भी कहा जाता है। इनके पैगंबर भी कहा जाता है। इस पैगंबर का मतलब कि पैगंबर भी कहा जाता है। इनसे पहले जो आए उन सब का नाम इब्राहिम एवं मूसा एवं आदम था। मतलब कि हज़रत मोहम्मद साहब से पहले भी आए थे जिनका नाम इब्राहिम, मूसा, आदम था। इस्लाम एक असवारीवादी धर्म है। मतलब कि एक ही धर्म को मानने वाला। इस्लाम एक असवारी धर्म है जिसमें एक ईश्वर की परिकल्पना किया गया है। वह ईश्वर भी निरंकार रूप में होते हैं, यानी कि कोई आकार उनका रूप नहीं है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में यही कहा जाता है कि इनका कोई रूप नहीं है, निरंकार हैं और इनका कोई रूप भी नहीं है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में इसमें अरब के क्षेत्र में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हीरा नामक गुफा में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। अरब के क्षेत्र में मक्का पड़ता है, मक्का मदीना जो अरब के क्षेत्र में पड़ता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जबकि इनकी माता का नाम अमीना था। कहा जाता है कि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनका माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के पिता का मृत्यु जन्म से पहले हो गया था, जबकि इनकी माता का मृत्यु जब ये 6 वर्ष के थे ना तब हो गया था। कहा जाता है कि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना। जब ये 6 वर्ष के थे ना तब इनकी माता गुजर गई थी और इनका जन्म लेने से पहले इनके पिता भी गुजरे थे। इनके पिता का अब्दुल्ला नाम था, इनके पिताजी का। इनका पालन पोषण इनके चाचा इनके अब्बू तालिब ने किए थे। इनके कई इतिहासकार कहते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद साहब का पिता का जब देहांत हो गया था तो इनके पालन पोषण इनके चाचा अब्बू तालिब ने किए थे। और
इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी जब ये 6 वर्ष के अवस्था में थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब अपने जीवन जीने के लिए खदीजा नामक विधवा से यहाँ नौकरी की है। मतलब कि और कहा जाता है कि जब ये बड़े हो गए हैं तब सोचे कि अब लालन पोषण कैसे होगा, तब ये वहीं के क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पे रहते थे वहीं एक खदीजा नामक एक विधवा औरत रहती थी। उनका जो पति थे वो उनका देहांत हो गए थे। उनका खदीजा नामक एक बहुत बड़ी हस्ती थी जो इनका स्टीमर, बड़े बड़े स्टीमर चलते थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। तब सोचे हज़रत मोहम्मद साहब कि इन्हीं के यहाँ नौकरी कर लेते हैं और लालन पोषण हो जाएगा मेरा, मतलब कि किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे उनके यहाँ नौकरी किए और मोहम्मद साहब ने अपना विवाह 25 वर्ष की अवस्था में अपने 10 वर्ष बड़ी खदीजा नामक विधवा से कर ली। मतलब कहा जाता है ना कि जिनके यहाँ नौकरी करते थे वो इनसे 10 वर्ष बड़ी थी। मतलब कि ये 25 वर्ष के थे तो वो 35 वर्ष के थे। और किसी तरह से उनको नैन मटक्का हुआ। अब तो जानवे कहते हैं नैन मटक्का क्या अर्थ होता है, जो उनकी प्यार मोहब्बत हुआ और ये प्यार मोहब्बत शादी विवाह में तब्दील हो गई और ये शादी कर लिया। हज़रत मोहम्मद साहब अपनी मतलब कि जहाँ नौकरी करते थे खदीजा इनसे 10 वर्ष की बड़ी थी, 35 वर्ष की थी वो, और ये 25 वर्ष के थे। और कहा जाता है कि विवाह के पश्चात इन्हें फातिमा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। कहा जाता है ना कि जब इनका विवाह हो गया तब इनका एक पुत्री का प्राप्ति हुआ जिनका नाम फातिमा थी। हज़रत मोहम्मद साहब फातिमा का विवाह अली हुसैन से कर दिए। अली हुसैन कौन थे? ये अली हुसैन जो बचपन में इनके पिता मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का देहांत हो गया था, तब इनका लालन पोषण करने वाले इनका चाचा अबू तालिब के पुत्र कौन? अली हुसैन हुए। मतलब कि जानते हैं मुस्लिम में शादी विवाह क्या परिवार ही में हो जाता है, यानी कि रिलेशन में हो जाता है, अभी भी होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि तब इनका क्या लगा, अबू तालिब इनके चाचा थे तो इनका लालन पोषण किए इनकी। और अबू तालिब के पुत्री मतलब अबू तालिब के पुत्र अली हुसैन और हज़रत मोहम्मद साहब के क्या बोलता है पुत्री कौन लगे भाई बहन फातिमा, तो इनका विवाह अली हुसैन से कर दिया गया। अली हुसैन अबू तालिब का बेटा था। उताफी को बारे में बताए थे, मतलब पहले भी बताए थे। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास, अब हज़रत मोहम्मद साहब के 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने 613 ईस्वी में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। कहा जाता है कि 610 ईस्वी में मक्का नामक हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 613 ईस्वी में इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। 613 ईस्वी में प्रचार प्रसार करने लगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 610 ईस्वी में हुई थी मक्का में हीरा नामक गुफा में, और 613 ईस्वी में इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। यह बात जब वहाँ मक्का में जब प्रचार प्रसार करने लगे, मक्का जहाँ वहाँ रहते थे, जहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, सोच कि अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब उपदेश देने लगे, प्रचार करने लगे कि सबका मालिक एक है, मतलब कि सबका ईश्वर एक है,
मूर्ति पूजा नहीं करो, मूर्ति का बहिष्कार करो। तब वहाँ का नज़दीकी मतलब वहाँ का पहले राजा हुआ करते थे, तब वहाँ मक्का के राजा को पता चला, शासक को पता चला कि मक्का के शासक ने मक्का को शासक के पता चला कि एक बंदा है जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब ये मक्का के शासक इनको अपने दरबार में बुलाया, हज़रत मोहम्मद साहब को, और बोला कि प्रचार प्रसार अगला बार किया तो जान से मार देंगे। इनको जान से मारने की धमकी दिया। तब ये डर गए, बहुत डर गए कि अब यानी कि राजा की बात बहुत बड़ा बात होता है, जो एक बार डिसीजन ले लेता है वो यही करता है। तब इनको मन में ये बैठ गया कि अब हमको ये नहीं छोड़ेगा, मतलब कि प्रचार प्रसार करेंगे तो ये नहीं छोड़ेगा, जान मार देगा। तब ये बात तत्पश्चात 24 सितंबर 622 ईस्वी में, तत्पश्चात 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से भागकर ये मदीना चले गए। उनका डर से, मक्का का शासक के डर से 24 सितंबर 622 ईस्वी में ये मक्का से भागकर मदीना चले गए। मदीना चले गए। इस्लाम धर्म में इसे हिजरत कहा जाता है, यानी कि इसी डेट को हिजरत कहा जाता है। मतलब कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को, यानी कि जब ये मक्का से भागकर मदीना चले गए तो इन्हीं को इस्लाम धर्म में हिजरत कहा गया। हज़रत मोहम्मद साहब ने मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। देखते देखते पूरा मदीना इनका अनुयायी हो गया, जो बाद में वही अनुयायी मुसलमान कहलाए। कहा जाता है ना कि जब मदीना तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में भागे उनके डर से, मक्का के राजा के डर से, तब वो मदीना चले गए। ये मदीना में भी प्रचार प्रसार करने लगे इस्लाम धर्म को। धीरे धीरे कुछ क्या है बढ़ते गया, इनका बढ़ते देखते देखते पूरा ये इनका मदीना अनुयायी हो गया। मतलब कि इनका पूरा अनुयायी, मतलब कि मदीना इनका भक्त हो गया, जो कहा जाता है कि इनका अनुयायी हो गया। जो बाद में वही अनुयायी मुसलमान का रहा, यानी कहा जाता है कि धीरे धीरे इनका अनुयायी पूरा हो गया, फिर बाद में वही अनुयायी मुसलमान का रहा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। प्रारंभ में यह धर्म एक पंथ था। पंथ का अर्थ होता है कि छोटा छोटा टुकड़ी, मतलब कि एक ग्रुप में 5 गो, एक ग्रुप में 10 गो, एक ग्रुप में 5 गो, एक ग्रुप में 10 गो, ऐसा छोटा छोटा टुकड़ी पंथ। प्रारंभ में मदीना के सभी लोग इसके अनुयायी हो गए। धीरे धीरे पूरे मदीने में इस्लाम धर्म का फैलाव हो गया। यानी कहा जाता है कि धीरे धीरे जब इनका धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तब धीरे धीरे इनका मतलब कि थोड़ा पंथ हुआ। उसके बाद ये हो गया, मतलब कि बड़ा यानी कि रूप ले लिया। धीरे धीरे सब मानने लगे। उसके बाद एक माना जाता है कि इस्लाम धर्म का उद्भव मदीना से हुआ था, यानी कि मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का उद्भव मदीने से ही हुआ था। मदीना में इस धर्म का प्रचार प्रसार के पश्चात हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा अब मदीना से मक्का जाने का फैसला किया। मदीना में इस धर्म का प्रचार प्रसार तो हो ही गया, पूरा मदीना इनका अनुयायी हो गया। अब ये सोचे ना कि हम मदीना से मक्का लौटते हैं, और मदीना में तो इनको जान से मारने की धमकी दिया था हज़रत मोहम्मद साहब को, मक्का के राजा। तभी तो इनके मन में तो डर था कि जाएंगे तो फिर ये मारेगा, यानी कि फिर फिर से जान से मारने की धमकी देगा। तब ये क्या सोचे, ये पूरा अपना ग्रुप तैयार किए, लड़ाकू तैयार किए, घोड़सवार तैयार किए। सोचे कि हम अब जाएंगे तो पूरा तैयारी हो के जाएंगे, कि लड़ना है तो लड़ना है। मान के वो लड़ाई करेगा तो हम भी करेंगे, मतलब कि उनका सामना करेंगे डायरेक्ट। मोहम्मद साहब के द्वारा लड़ाकुओं का दल तैयार किया गया। जब मोहम्मद साहब मदीना से मक्का पहुँचे, उस समय मक्का में लोग दैनिक आम जीवन
में व्यस्त नजर आए। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का में प्रचार प्रसार किया गया। इस तरह से प्रारंभ के एक पंथ है जो अब एक धर्म का रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि जब ये सोचे ना कि अब हमको मदीना जाना है, अब मदीना में तो इनका जो राजा थे पहले मदीना का, तो इनको तो पहले भी धमकी दे दिया था कि अगर तुम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तब ये तो डर चुके थे, तो भाग के 24 सितंबर 622 ईस्वी तो मदीना चले गए थे मक्का से। तो उसके बाद ये मदीना में ये निर्णय लिए कि हम मक्का जाते हैं, मक्का में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार फिर से करेंगे जैसे पहले करते थे। तो इनको तो पहले डर था कि जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा ये राजा वहाँ का। तब ये अपना पूर्ण तैयारी करे, मतलब कि कुछ लड़ाकू तैयारी किए, घुड़सवार तैयार किए जो युद्ध में लड़ा जाता है कि जाएंगे तो लड़ाई के तौर पे, मतलब कि लड़ाई भी करेगा तो हम भी लड़ाई करेंगे, ये कहना है हज़रत मोहम्मद साहब को। तब ये मक्का आए तो मक्का में ये देखें हज़रत मोहम्मद साहब कि यहाँ सभी दैनिक रूप से जीवन जी रहे थे, मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब काफ़ी खुश हुए कि क्या मतलब कि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। धीरे धीरे वहाँ प्रचार करने लगे इस्लाम धर्म का। अब इस्लाम धर्म में ये हुआ, जब पहले पंथ था मान कि छोटा छोटा टुकड़ी था, ये पूरा रूप से धर्म, मतलब कि धर्म का समूह ले लिया, मतलब कि पूरा एक धर्म के रूप ले लिया हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही संपूर्ण अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही अरब क्षेत्र में पूरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। हज़रत मोहम्मद साहब का द्वारा दिया गया उपदेश में कहा गया है कि ईश्वर एक है। हम पहले भी बताए थे कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर एक है, हम सब उसी के संतान हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करो। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब पहले भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, हम उसी को संतान हैं और मूर्ति पूजा को बहिष्कार करो, विरोध करो। हज़रत मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा गया। पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश वाहक। वो तो पहले भी बताए थे हम 1-2 मिनट पहले भी। अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म इतना तेज़ी से फैलने का मुख्य कारण था कि अरब का क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से वही काफ़ी पिछड़ा हुआ था। मतलब कि कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने का यही श्रेय है कि वहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वह काफ़ी पिछड़ा हुआ था, काफ़ी, यानी कि जो उनको बोले वो समझ लेते थे। उनके ये नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, वो कुछ नहीं, वहाँ का लोग के कुछ नहीं, जो बोलते थे वो समझ लेते थे। हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में बुखार के कारण हो गया था। कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में बुखार लगने से इनकी मौत हो गई। मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए खलीफा का पद सृजन किया गया, मतलब खलीफा का पद घोषणा की गई। खलीफा मतलब कि खलीफा का मतलब वही एक सरदार के रूप में। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी कुरानों में संग्रह किया गया। कुरान में भी मतलब कि लिखा गया है, जो मुसलमान का सबसे पवित्र ग्रंथ है। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब के जो जीवनी हैं वो कुरान में लिखा गया है। कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है।
कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान में मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हुआ तो इन अंतिम रूप से जब इनका हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ तब कुरान में अंतिम रूप से यही कहा गया है ना कि कहा गया कि इनका जो मदीना में ही दफना दिया गया। मतलब कहा गया कि कुरान में ये भी लिखा गया कि इनका जो पार्थिविक शरीर था, जो मतलब कि शरीर था मृत्यु के बाद, इनको मदीना में ही दफना दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जब मोहम्मद साहब को का शिक्षा उपदेश विचार को माना वो सुन्नी कहलाए, और मोहम्मद साहब के दामाद अली हुसैन के शिक्षा एवं उनके विश्वास किए उन पे विश्वास किए वो शिया कहलाए। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया। एक जो हजरत मोहम्मद साहब के बातों पर निर्णय लिया, मतलब कि बातों पर विचार मतलब कि विश्वास किया, वो सुन्नी कहला, और जो उनके दामाद अली हुसैन के बातों पे विश्वास किया वो शिया कहला। हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात इस्लाम संपूर्ण अरब के क्षेत्र में फैल गया था। वो तो पहले भी बताए थे, अरब के क्षेत्र में फैल गया था पूरा। हजरत मोहम्मद साहब जब डेट किए थे ना, मरे थे ना, पूरा अरब के क्षेत्र में फैल गया था। प्रारंभ में इस्लाम धर्म एक धार्मिक संगठन था, परंतु बाद में इस्लाम धर्म एक राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि धीरे धीरे इस सामाजिक धार्मिक संगठन था, मतलब कि यहाँ धर्म के प्रति बोला जाता था, धर्म के अलावा कुछ नहीं। मतलब कि धर्म में जो होता है ना कि इस्लाम धर्म है, इसको मतलब कि इसी के बारे में ये बोला जाता। फिर धीरे धीरे परंतु बाद में इस्लाम धर्म एक राजनीतिक दल, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला तब्दील हो गया। इस्लाम का पहला राजनीतिक प्रचार प्रसार मिस्र में हुआ था। मिस्र को 756 में भी जीत लिया। मतलब कि पहला जो हुआ था ना मिस्र में हुआ, 756 में जीत लिया। मिस्र के पश्चात यह धर्म उत्तरी अफ्रीका में फैल गया। देखते देखते यह धर्म संपूर्ण अफ्रीका महादेश में फैल गया। इस्लाम धर्म को प्रचार को रोकने का कार्य यूरोप के देशों के द्वारा किया गया। यूरोप देशों ने इस्लाम को 300 सालों तक प्रतिरोध किया। अतः इस्लामी शक्ति अपना धर्म का प्रचार प्रसार के लिए एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए मध्य एशिया की तरफ देखा। मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार 13वीं सदी में चंगेज़ खान के द्वारा किया गया। मध्य एशिया में इस्लाम के प्रसार 13वीं सदी में चंगेज़ खान के द्वारा किया गया। चंगेज़ खान एक मंगोल था जो 1206 ईस्वी में ये नेता चुना गया। मध्य एशिया में इस्लाम को तलवार के बल पर फैलाने का श्रेय चंगेज़ खान को जाता है। जो मध्य एशिया में इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार के बल पर फैलाने का श्रेय चंगेज़ खान को जाता है। 13वीं सदी में भारत में भी इस्लामी शक्ति 13वीं सदी में, अभी नहीं बता रहे, 13वीं सदी में इस्लामी शक्ति एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। अभी पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत। आपको इतना ज़बरदस्त टॉपिक है ना, बहुत अच्छा है। सल्तनत कहा गया। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासक तुर्क मुस्लिम थे। 16वीं सदी में भारत में मंगोलों का वंशज एक के रूप में बाबर भारत के शासक हुए। ये मंगोल शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस्लाम धर्म का उद्भव बताया। अब मैं बता जा रहा हूँ भारत पे अरबों का आक्रमण, जो अब नहीं बताया था आपको कि पूरा अरब क्षेत्र में राजनीतिक फैल गई थी, और पहले धार्मिक संगठन था, ये अब राजनीतिक रूप ले लिया इस्लाम धर्म। अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था। अरब का भारत पर पहली बार आक्रमण सिंध के शासक दाहिर पर हुआ।
अरब के शासक दाहिर पर भारत में अरब का आक्रमण कहा जाता है ना कि 711 में बताया जाता है अरब का भारत पर आक्रमण, अरबों का एक और इसमें कुछ में बताया जाता है 712। तब भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। अरबों का पहली बार भारत पर आक्रमण सिंध के शासक दाहिर पर हुआ। सिंध कहाँ है? पंजाब में है, और उसमें सिंध का शासक दाहिर था, उसी पर आक्रमण किया। भारत पर पहली बार आक्रमण मुख्य कारण था कि इराक के शासक, वहाँ का इराक था ना, इराक में तो पूरा रूप से मुस्लिम ही फैल गया था, मुस्लिम लोग। इराक के शासक अला हजाज के कुछ जहाज के देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरे को लूट लिया गया। बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने के द्वारा लूट लिया गया किसका? इराक के शासक के जहाज। उस समय सिंध के शासक नाम दाहिर था। दाहिर एक ब्राह्मण था, और वो यानी कि जिस समय ये देवल बंदरगाह दाहिर के अंदर ही आता, मतलब दाहिर के दाहिर के क्षेत्र में ही आता था वो बंदरगाह, जिस पे इराक के शासक इराक के शासक अल हज्जाज के जहाज़ों को लूट लिया गया। वो क्षेत्र जहाँ लूटा गया, वो क्षेत्र सिंध के शासक दाहिर के ही क्षेत्र में ही आता था। उस समय सिंध के शासक नाम का दाहिर था, वो तो बताए थे। दाहिर एक ब्राह्मण था। सिंध प्रांत में ब्राह्मण वंश की स्थापना चच नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। सिंध में ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण वंश की स्थापना चच नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। दाहिर उसी का पुत्र था। इनकी दाहिर का पिता का नाम चच था, जो एक ब्राह्मण वंश का स्थापना की थी, पुत्र था। अरब का सिंध का विजय का वर्णन चच नामक ग्रंथ में भी मिलता है। एक चच ग्रंथ भी है, समझे। और उसी में सिंध का विजय का वर्णन, सिंध का विजय यानी कि सिंध का कैसे विजय हुआ, उसी का वर्णन चच नामक ग्रंथ में मिलता है। अल हज्जाज ने सिंध के शासक से हर्जाना की मांग की। मतलब कि अल हज्जाज ने, जो अरब का राजा था, जिसका स्टीमर स्टीमर ही कह सकते हैं, उनका जहाज़ को लूट लिया गया, तो वहाँ के शासक से हर्जाना मांगा कि आपके क्षेत्र में मेरे जहाज़ को लूटा गया, आप जुर्माना दीजिए। हर्जाना का मतलब जुर्माना होता है, आप जितना भी लूटा गया उसका जुर्माना दिए। तब वहाँ का शासक इनकार कर दिया, वो भी सोचा कि नहीं देंगे। तब दाहिर ने इनकार कर दिया। वहाँ का सिंध के शासक बोला कि हमने इनकार कर दिया, नहीं देंगे। अल हज्जाज ने दाहिर को एक सबक सिखाने के लिए अपने दो सेनापति उबैला एवं बुरदैल को भेजा। दाहिर ने दोनों का हत्या कर दिया। देखिए, आपको बताया था, मुख्य रूप से अरब का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। जो इनका अल हज्जाज के सेनापति बुरदैला उदैला आए थे 711 ईस्वी में यहाँ पंजाब में हमला करने के लिए, वो भेजा था अल हज्जाज। अल हज्जाज ने अपना दामाद फिर उसके बाद अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा। तब मोहम्मद बिन कासिम पहले ब्राह्मणाबाद को जीता, यानी कि उनके आने से पहले। फिर मुल्तान को जीत लिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया 712 ईस्वी में। अरब लोग भारत में अपना क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाया। मतलब कि अरब लोग अपने क्षेत्र को विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय कश्मीर में ललितादित्य मुक्त पिंड का शासक चल रहा था। ललितादित्य मुखत पिंड का शासक चल रहा था। दक्षिण चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं राष्ट्रकूट वंश का शासन चल रहा था, इसीलिए भारतीय क्षेत्र में विस्तार नहीं कर पाया। अरबों ने 731 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर मशूरा नामक शहर की स्थापना किया। खाली भारतीय क्षेत्र में विस्तार नहीं कर पाया, अरब ने 731 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर मशूरा नामक शहर की स्थापना किया। 731 ईस्वी में
अब यहाँ से क्या बोलता है, इस्लाम धर्म का उद्भव खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक में चलते हैं, भारत पर मोहम्मद गजनी का आक्रमण। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।